कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् बचन अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला गुरुदेव महाष्टि गोसाई महाराज की जय नमाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण जय श्रीला प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता जिटीज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम जो हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो आरंभ है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर किए थे। और उनकी शिक्षा के द्वारा उनके देखरेख में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम अपने प्रोग्राम्स में शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो उनकी ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इसका हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जो जिसका नाम है संपूर्ण विनम्रता के साथ। मतलब ये जो शिला प्रभुपाद जी हैं उनके गुरुदेव हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। उनकी जो व्यास पूजा है, यानी कि उनके जो प्राकट्य दिवस है, उसके अवसर पर दिया गया एक संबोधन है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हम पढ़ते हैं, आज इसको पूर्ण कर लेते हैं। तो आगे इसमें क्या कहते हैं, आइए पढ़ें। सज्जनों, एक पल के लिए भी यह विचार मत कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूर्ण अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह असंभव चमत्कार है, परंतु घटिया सौदे का सर्वोच्च उपयोग करने की कला की शिक्षा हम शील आचार्य देव से प्राप्त करें। साथ ही हम मानव जीवन के महत्व को भी समझें।
जो यथार्थ चेतना के चरम विकास के योग्य है। इस विरले मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम उपयोग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम नित्यम अपि हि धीरः तूर्णं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावनिह श्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः सयात्। अर्थात यह मनुष्य शरीर अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है, और यद्यपि यह अनित्य ही है, अनित्य मतलब टेम्परेरी है, तथापि यह परम लाभ की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत लाभ दे सकता है। अतएव एक गंभीर एवं बुद्धिमान पुरुष को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन के परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति यानी विषय भोग से बचना चाहिए, क्योंकि वह तो सभी अवस्थाओं यानी योनियों में प्राप्त होती है। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य जो जीवन है बहुत दुर्लभ है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। असल में ये तो सभी सत्संग में भी आपने सुना है, सभी जगह आध्यात्मिकता में यही कहा गया है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। लेकिन आज का जैसे माहौल है आधुनिक, इसमें तो ऐसा लगता है कि जो मनुष्य जीवन एक श्राप है। क्यों हमें मनुष्य जीवन मिल गया? क्योंकि इतने इसमें दुख भरे पड़े हैं, इतनी इसमें एंग्जाइटी है ना, और अशांति है, धोखेबाजी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो पूरा ये मनुष्य जीवन लगता है कि यहाँ तो सभी शास्त्रों में, सभी सत्संगों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन तो बड़ा लाभदायक है, इसमें तो लाभ उठाना है। और जबकि लगता है हमारा एक्सपीरियंस क्या है प्रैक्टिकल रोजमर्रा की जिंदगी में, कि इसमें तो बहुत काम करने पड़ते हैं, इसमें तो बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, इसमें तो भांति भांति के कठिनाइयाँ हैं जिनका हमें रोज सामना करना पड़ता है। तो इसमें लाभ कैसे उठाएं? तो ये ही कला है। तो जैसे कोई स्किल होती है ना, जैसे आप कोई कोर्स करते हैं, कोई वेल्डर बनता है, वेल्डिंग सीखना कैसे वो कला है, वेल्डिंग करना। ऐसे ही कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई हारमोनियम तबला बजाना कला है। कोई कोई काम किसी को आता है, कोई हुनर है, हाथ का हुनर है, वो कला है, मतलब स्किल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक स्किल है। तो ऐसे ही इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना ये भी एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है आएगी। क्योंकि कोई भी काम हम सीखते हैं तो पहले कहीं जाना पड़ता है ना सीखने के लिए, तो किसी को गुरु बनाना पड़ता है, किसी को उस्ताद बनाना पड़ता है ना, कोई भी काम सीखने के लिए। ऐसे ही इस कला को सीखना मतलब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, है ना, मार्गदर्शन हो हमारा, ताकि हम उस कला को सीख सकें। तो हम संसारिक विषय भोग की व्यर्थ खोज में ही इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग न करें। दूसरे शब्दों में आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे कार्यों के लिए ही जीवित न रहें। आचार्य देव का संदेश श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। ये एक और ग्रंथ है, उसका श्लोक है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थः अपपुंजयतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। चिंतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। अर्थात उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग्य में जीवन में स्थित कहा जाता है, जो कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। उसे इंद्रिय तृप्ति के विषयों में
अनासक्त रहना चाहिए और शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर जो श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकने वाली वस्तुओं को भौतिक मानकर त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। मतलब एक तो वैराग्य का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, कि जी मैंने तो सन्यास ले लिया है, मैंने तो सारी चीजें छोड़ दी हैं और भगवा वस्त्र धारण करके मैं तो निकल पड़ा हूँ, मैंने सन्यास ले लिया है इस दुनियादारी से। लेकिन यहाँ इस श्लोक में वो नहीं कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो भी वस्तु हैं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उनको लगाना वही असली वैराग्य है, वही असली सन्यास है। कैसे? जैसे शिला प्रभुपाद जी ने किया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जी मैं हवाई जहाज में बैठूंगा नहीं और यहाँ से मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो भौतिक है, या मैं माइक का यूज नहीं करूंगा ये तो भौतिक है, या मैं टेप रिकॉर्डर से अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये तो भौतिक है ना, या लाइटिंग नहीं होगी ये तो भौतिक है, कार में नहीं बैठूंगा ये तो भौतिक है। ऐसे नहीं होता है। शिला प्रभुपाद जी ने भी ये बताया है और यहाँ हमें अपने शास्त्रों से ही पता लगता है कि सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जी वैराग्य का मतलब वो नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और भगवान की सेवा ना करो। कैसे करेंगे फिर एक जगह बैठ के, है ना? तो जैसे शिला प्रभुपाद जी एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश पूरे संसार में भ्रमण उन्होंने किया और भगवान के नाम का प्रचार किया, और आज देखें हम पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार है। तो कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने सभी चीजों का यूज किया भगवान की सेवा में, और इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। एक तो ये वैराग्य है जिसमें लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, है ना, ये सब तो भौतिक चीजें हैं, इनको हमें टच भी नहीं करना है। नहीं, तुम रह ही नहीं सकते आज के टाइम में बिना भौतिक चीजों के, तो कैसे वैराग्य होगा? और दूसरा है युक्त वैराग्य जो शिला प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। अगर आपके पास कुछ है, कोई पूंजी है, कोई संपत्ति है, कुछ भी है, नहीं तो ज्यादा तुम्हारा शरीर तो है, इसको भगवान की सेवा में लगाना, है ना। तो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने समझाया, वो करके दिखाया। इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन में के पशु अंश का नहीं वरन विवेकी अंश का पूर्ण रूप से विकास करें। आचार्य देव के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान के इस अप्राकृत स्रोत से हम यह समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, यह जगत क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जीवों के लिए है और जीवंत यानी वैकुंठ जगत का संदेश है। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं इस मृत जगत के उत्थान की चिंता नहीं की जिसे मृत्य लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जगत जहाँ प्रत्येक वस्तु की मृत्यु अवश्यंभावी है। 450 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु उस अप्राकृत जगत के विषय में कुछ जानकारी देने हमारे समक्ष प्रकट हुए, जहाँ प्रत्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए। परंतु कुछ ही समय पूर्व भगवान श्री चैतन्य का कुछ विवेक शून्य व्यक्तियों द्वारा असंगत रूप से प्रतिनिधित्व किया गया और भगवान के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम दर्शन की निम्नतम प्रकार के समाज की संस्कृति के रूप में असद व्याख्या की गई। आज रात्रि हमें यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे आचार्य देव ने अपनी स्वाभाविक दयावश हम सब की इस प्रकार के भयंकर पतन से रक्षा की है। अतएव हम संपूर्ण विनम्रता के साथ उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो यहाँ जो शिला गुरुदेव के गुरुदेव हैं, उनको यहाँ आचार्य देव के नाम से पुकारा गया है। आचार्य वो आचार्य हैं, है ना। तो आचार्य मतलब जिन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है। तो उनके बारे में बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, 450 जो भी हैं, तो 1586 में, तो तब उन्होंने भगवान के नाम का ये हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन,
ये जो हम मंत्र जाप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उन्होंने शुरुआत की चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर उनके बाद षड गोस्वामी हुए, जिन्होंने वृंदावन में सभी जितने भी स्थल हैं उनको उजागर किया। और फिर उनके आगे लाइन में गुरु शिष्य परंपराएं चलती आई। लेकिन जब तक जो शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके आने तक ये जो भक्ति है बंगाल में या उस एरिया में, उसके काफी कुछ मतलब बिगड़े हुए रूप सामने आए। कैसे कि सहजिया के रूप में, कोई सहजिया, कोई बाउल, कोई अलग अलग तरीकों से लोगों ने जो सिखाने आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको गलत तरीके से लिया और एक बहुत ही सस्ता यानी कि चीप तरीके से उन्होंने भक्ति को करना आरंभ कर दिया। जो भक्ति तो थी नहीं, मतलब भक्ति के नाम पर अनाचार वो करने लगे। उनको अपसंप्रदाय कहा गया। अपसंप्रदाय मतलब अपभ्रंश किए हुए, मतलब वो गलत संप्रदाय। जो सही संप्रदाय था वो तो बिगड़ गया। तो अपसंप्रदाय, बहुत सारे अपसंप्रदाय वहां चल पड़े बंगाल में। तो जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, उन्होंने उन सारे अपसंप्रदायों को काटा। उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसलिए उनका एक नाम है सिंह गुरु। वो सिंह गुरु भी थे, सिंह की तरह उन्होंने प्रचार किया भगवान के नाम का, सिंह की तरह। जैसे शेर होता है ना, शेर के सामने कोई नहीं आता, तो उनकी नॉलेज के सामने कोई टिकता नहीं था। और उन्होंने सभी प्रकार के जितने भी अपसंप्रदाय थे उनको काट के जो सही संप्रदाय, जो सही भगवान की भक्ति, उसको एस्टेब्लिश किया, उसको स्थापित किया। तो सज्जनों, आजकल के सभ्य अर्थात असभ्य समाज में यह सिद्ध करने का उन्माद छाया हुआ है कि भगवान केवल निराकार है। यह दावा करने के द्वारा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियां नहीं है, स्वरूप नहीं है, कर्म नहीं है, मस्तक नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनंद स्वादन नहीं है, लोग भगवान को निरर्थक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आधुनिक विद्वानों के लिए भी ऐसा करना तो एक हर्ष का विषय रहा है, क्योंकि उनके पास उचित निर्देशन और वैकुंठ धाम के यथार्थ दृष्टिकोण का पूर्ण अभाव है। इन सभी ज्ञानियों की विचारधारा एक ही है। समस्त भोग्य वस्तुओं पर मानव समाज अथवा एक विशिष्ट वर्ग का ही केवल एक अधिकार होना चाहिए और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कारों को पूर्ण करने वाले एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो गए। वे हमारे नेत्र उन्मीलक, हमारे शाश्वत पिताश्री, हमारे शाश्वत गुरु एवं हमारे शाश्वत निर्देशक हैं। अतएव इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणावृंद की वंदना करें। तो यहाँ जो निराकार है, जैसे उन्होंने जो सिंह गुरु हैं हमारे आचार्य, उन्होंने अपसंप्रदायों को काटा, तो वैसे ही निराकार को भी उन्होंने, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं कि जी भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो तो एक एनर्जी है और वो तो प्रकाश है ना। वैसे भागवत में कहा गया है कि भगवान की 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्म ज्योति, जिसको प्रकाश कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की ही अंग कांति से आती है। ब्रह्म ज्योति का जो साक्षात्कार होता है उसको कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। और फिर होता है परमात्मा साक्षात्कार। परमात्मा, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूपी में विद्यमान है। तो लोग ध्यान करते हैं, जो योगी, बड़े बड़े योगी हैं, वो ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं अपने हृदय में। और पूर्ण जो भगवान की जो साक्षात्कार है वो है भगवान स्वरूप,
सच्चिदानंद स्वरूप, वो एक भक्त ही उनका साक्षात्कार कर सकता है। तो इसलिए जो निराकार है, जिसको निराकारवाद कहा जाए या मायावाद कहा जाए, शून्यवाद कहा जाए, वो एक प्रकार से अधूरी भगवान की अनुभूति है, वो पूर्ण अनुभूति नहीं। लेकिन फिर भी लोग और आधुनिक शिक्षा भी, क्योंकि भगवान को मानना तो चाहते नहीं, तो निराकार अगर बताएंगे भगवान को तो एक एक आसानी रहती है भगवान को नकारने में कि भगवान तो है नहीं, क्योंकि निराकार एनर्जी को ये देखेगी थोड़ी क्या 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 कर रहे हैं हम, क्या नहीं, अपनी मर्जी से फिर हम जो मर्जी करें। तो और जबकि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, हमारे और भी ग्रंथ हैं, उन सब में भगवान के साकार रूप का वर्णन है। तो निराकार भी भगवान का अंश है, भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में वो निराकार जो होता है वो होता है, लेकिन वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं। सज्जनों, यद्यपि हम परातत्व के ज्ञान के संबंध में अज्ञानी शिशु के सदृश हैं, तथापि कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने शुष्क ज्ञान के अजेय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है। हम अपने इतने सुरक्षित स्थान पर हैं कि ज्ञान मार्ग के दार्शनिक तर्कों का कितना भी अपार भंडार कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों में हमारी शाश्वत निर्भरता की स्थिति में हमको तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, हम मायावाद के सर्वाधिक प्राकंड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और गोलोक में उनकी अप्रकृत लीलाएं ही वेदों की परमोत्कृष्ट जानकारी हैं। इस तत्व का छांदोग्य उपनिषद में सुस्पष्ट संकेत है। श्यामाश्च फलम प्रपदे शवलाश्चयाम प्रपदे, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शक्ति यानी राधा के शरणागत होता हूँ, और उनकी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं श्री कृष्ण के शरणागत होता हूँ। इस प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुर आततं विष्णयोर यत्वरम पदम, अर्थात भगवान विष्णु के चरणारविंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के ये चरणारविंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इतने सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किए गए परम सत्य को, जो वेदों के भी प्रधान शिक्षा है, ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वान के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उसका उन्हें आभास तक भी नहीं हो पाता। यही श्री व्यास पूजा का रहस्य है। जब हम परम सत्य भगवान की अप्रकृत लीलाओं का ध्यान करते हैं तो हम गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और हम आनंद विभोर हो उठते हैं। हम हर्ष के कारण नृत्य करने लग जाते हैं। मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्दोलित कर दिया है। हम अपने चरणारविंद की वंदना करते हैं, हम उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं। सज्जनों, यदि हमें इस घोर सांसारिक माया की दास्ता से मुक्त करने हेतु शील आचार्य देव हमारे समक्ष प्रकट न होते तो निश्चय ही हमें असहाय दास्ता की स्थिति में इस अंधकार में जन्म जन्मांतर तक रहना पड़ता। यदि वे हमारे समक्ष प्रकट न होते तो हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परमोत्कृष्ट शिक्षामृत के शाश्वत सत्य को समझने में समर्थ न हो पाते। यदि वे हमारे समक्ष प्रकट न होते तो हम ब्रह्म संहिता के इस प्रथम श्लोक की सार्थकता को समझने योग्य नहीं रह सकते। कौन सा श्लोक? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्वकारण कारणम, अर्थात श्री कृष्ण जिनको गोविंद कहा जाता है, परम ईश्वर हैं। उनका श्री विग्रह यानी शरीर सच्चिदानंद, अर्थात उनका शरीर शाश्वत
आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सबके आदि हैं। श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, वे अनादि हैं और वे समस्त कारणों के प्रधान कारण हैं। तो यहाँ ब्रह्म संहिता का ये प्रथम श्लोक है। इसमें क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, उनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वो कारण है, सभी कुछ उनसे आता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, परंतु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास अवश्य है कि किसी न किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिसमें मैं वर्तमान में इतने गहराई में फंसा हुआ हूँ। अतएव मैं अपनी संपूर्ण गंभीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरण कमलों में विनती करता हूँ कि मुझे मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, परंतु मुझ में यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के एक क्षुद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और मुझे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु श्रील आचार्य देव की अपार एवं अहेतुकी दया के माध्यम से हुआ है। अतः पूर्ण विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त है। तो इसमें थोड़े से हिंदी के जो शब्द हैं वो थोड़े प्योर हिंदी के कुछ शब्द हैं इसमें, क्योंकि जो शिला गुरुदेव के शिला प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव हैं, सिंह गुरु जिनको कहा गया है, वो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि अंग्रेजों को भी उनके इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते थे तो वो ऐसे ऐसे वर्ड वो यूज करते थे। तो उनके उनके जो कमांड थी, मतलब जो पकड़ थी उनकी भाषा पर, वो अद्वितीय थी, मतलब उनको कोई मैच नहीं कर सकता था। तो उनके बारे में तो आप अगर और जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत वो एक ऐसे महापुरुष थे या ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे, मतलब उनकी क्षण में, उनके संपर्क में आकर, देखो शिला प्रभुपाद जी को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने कि आप जाइए और पाश्चात्य देश में प्रचार कीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने उस इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय से लगाया और अपने बुढ़ापे तक वो संघर्ष करते रहे भारत में, लेकिन फिर उनको चांस मिला अमेरिका जाने का। वहां जाकर उन्होंने फिर भगवान के नाम का प्रचार किया और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, जिससे कि हम देखते हैं कि आज इस्कॉन नामक संस्था बनी और भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमें सोचना देखना, मतलब इसके बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें एक क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बनती है कि कैसे जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने कैसे बिहेव किया, कैसे जीवन जिया, कैसे उन्होंने मतलब लोगों का जीवन बदला। शिला प्रभुपाद जी जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे, मतलब आज के टाइम में आप देखिए तो आप भक्ति पे क्यों आए, है ना, कि आप अगर मतलब भगवान से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आते हैं, भगवान के पास आते हैं। कौन से? एक तो अर्थार्थी, जिनको कोई पैसा चाहिए, तो भगवान से मांगे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कुछ ऐसा हो जाए, तो भगवान के पास आते हैं। ठीक है, किसी देवी देवता के पास नहीं जाते, फिर भी भगवान के पास आते हैं। उन सबसे वो ठीक है, कुछ मतलब मांगना है उन्होंने भगवान से मांगा, किसी और से नहीं मांगा। फिर आते हैं भय वाले, जिनको भय होता, अपनी जान का खतरा है, किसी भूकंप में फंस गए, किसी तूफान में फंस गए, किसी भीड़ के चंगुल में फंस गए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करें, हे गिरिधारी, हे मुरारी, है ना, मुझे
मुझे अपनी शरण मिले हैं, मुझे मेरी रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो भय के मारे भगवान की शरण में आते हैं, वो दूसरे नंबर के हैं। तीसरे कौन से हैं? जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासा करते हैं कि भगवान है क्या। कितने लोग, कोई कहते हैं ये भगवान है, कोई कहते हैं वो भगवान है, कोई कहते हैं इतने 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान है क्या, हमें समझू तो कि असली भगवान कौन है। तो शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के आधार पर क्या है, महापुरुषों के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जो आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन है भगवान। क्या निराकार है भगवान, साकार है, क्या है। तो ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं, जो जिज्ञासावश भगवान की शरण में आते हैं। फिर वो भगवान की शरण में आते हैं कि भगवान, मैं जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा पूर्ण कर। और फिर चौथे नंबर के कौन से हैं? जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, वो तो भगवान की शरण में हमेशा है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं, और ये पुण्य आत्माएं हैं। मतलब ये है तो अलग अलग मकसद से आते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे उन पुण्य आत्माएं, मतलब पुण्य के हकदार हैं। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी मेरी शरण में आते ही नहीं, वो भी बताया उन्होंने, है ना। जिनका ज्ञान हर लिया गया है माया द्वारा, जो असुर हैं, जो मूढ़ हैं, ना, मूर्ख हैं, जो एथियस्ट जिनको कहते हैं, जो नास्तिक हैं, ऐसे। तो यहाँ मतलब हम ये जो अभी पढ़ा है हमने अध्याय, इसमें हमारे जो आचार्य हैं उनके बारे में वर्णन किया गया, और शिला प्रभुपाद जी उनके ही शिक्षा, उनकी ही निर्देशन लेकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो हम प्रश्न ये कर रहे थे कि हम भक्ति में क्यों आए। क्या हम किसी पैसे के लालच में आए, या क्या डर की वजह से आए, क्या मुझे अपने जान का खतरा है, या मैं जिज्ञासा की वजह से आया, किस वजह से आए। जबकि हमें यही नहीं पता कि हम सब अपनी इंद्रियों की वजह से इस संसार में दुखी हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, जिसको कहते हैं ना डिस्टर्ब्ड। हमेशा हम उसके क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि विचलित रहते हैं अपनी इंद्रियों की वजह से, अपने शरीर की वजह से, अपने मन की वजह से। लेकिन क्या हमें ये ज्ञान है कि हम सफर कर रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं? नहीं। कई लोग कहते हैं मैं तो बड़े आराम से हूँ, मैं तो अच्छा, मेरी तो जिंदगी कट रही है। किसी किसी को पूछो, कोई अच्छा जिसके पास धन दौलत है, वो कहेगा मैं तो बड़ा सुखी हूँ। लेकिन क्या असली जो क्या वो जो पैसा है या सुख सुविधा है कि कह रहा है मैं सुखी हूँ, क्या आपको बूढ़ा होने से बचा सकता है, आपको बीमारी लगने से बचा सकता है? नहीं ना। एक एक मतलब सत्य है भारत के अंदर, जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा अमीर नहीं है और ज्यादा गरीब भी नहीं है, जो मिडल में आते हैं, ज्यादातर लोग वही है ना भारत में, जो मिडल मैन है, मिडल मध्य वर्ग के हैं। मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसमें और एक गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल का अंतर है। एक बीमारी हो जाए किसी व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को हो जाए या उसके घर वाले को, जो किसी को जाए, हॉस्पिटल में इतना बड़ा बिल बनता है, उसकी सारी उम्र की कमाई उसमें चली जाती, और फिर वो कहाँ, वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। तो एक पल में हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ असमंजस, यहाँ मतलब कुछ परमानेंट नहीं है ना इस संसार। तो आ, हम भगवान के मतलब इस असमंजस में, इस जिसको कहते हैं ना फ्लिकरिंग प्लेटफॉर्म, और जहां हमें पता ही नहीं कि हम सफर कर रहे हैं, हम सब दुख में हैं, फिर भी शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये प्रदान किया। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, था। भगवत गीता तो कितने 5,000 साल पहले भगवान ने कही तो थी, लेकिन एक आम इंसान के हाथ में नहीं थी।
उनके तक उसकी पहुंच नहीं थी, संस्कृत का कोई समझ नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी ने उसकी ट्रांसलेशन की, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। क्या कहा है भगवान ने, कैसे उसमें समझाया है, क्या तात्पर्य है, जिससे कि बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में हमें समझ आ सके। ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब ये दिव्य ज्ञान। तो ये हमारे आचार्यों की, हमारे जो गुरु हैं उनकी महिमा है, और जितनी भी उनकी हम महिमा गाएं वो कम है। हम उनका कोई ये नहीं है कि उनका कोई हम आभार या उनका कर्ज चुका सकते हैं, हम नहीं चुका सकते हैं। तो इसमें अध्याय में यही था। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कुछ साक्षात्कार या कोई पॉइंट इसमें, या कोई आपका कोई प्रश्न हो इसके बारे में जो आपको नहीं समझ में आया, आप पूछें, और माइक ऑन करके आप बोलें कि आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा या कोई आपको टिप्पणी करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। कैसे शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स आपने सरल तरीके से समझाने। हरे कृष्णा। हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो शायद थोड़ा मेरा प्रश्न तो नहीं है। हरे कृष्णा। अब थोड़ा ठीक है। हाँ जी। आज का जो था, आपको भी लगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी हम दोबारा से पढ़ना पड़ेगा एक बार और समझने के लिए। पर हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है, किंतु जैसे आपने बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि भगवान संपूर्ण है और उनका एक स्वरूप है। जैसे इम्पर्सनलिस्ट से ऊपर हटके शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा बताया है कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम उनके संपूर्ण रूप की, उस उनके एक जो फॉर्म है, पर्सनल फॉर्म उनकी, हम उसकी तरफ शिला प्रभुपाद जी हमें हमेशा लगाना चाहते हैं। और इसके मेरी ये रियलाइजेशन है कि इसको सोचे बिना के भगवान संपूर्ण है और उन वो एक एक पर्सनल है, लाइक वो इम्पर्सनल नहीं है। इसके बिना भक्ति करना, वो जैसे हम जानते हैं कि है ना, एक ज्योति में मर्ज हो जाते हैं दूसरे, जैसे बताते हैं कि इम्पर्सनल है भगवान की फॉर्म, तो बस अपना ध्यान लगाएं और उसमें खो जाएं। हिंदी में आप तो बोलिए। पर्सनल को निराकार बोलते हैं, निराकार, जिसका आकार नहीं है। जिसका आकार नहीं है, हाँ। तो जैसे, तो इसमें मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे एक संपूर्ण साकार रूप के भगवान के हमें उसको पूजना सिखाया है, और कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे हम ऐसे नहीं है कि हम ध्यान में बैठ के चैंटिंग भी करना, कितना हमें बहुत अटेंटिव मतलब पूरे उसके साथ करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम शांति से, हमें जो बोले हमें सुनना चाहिए। तो ये सब शिला प्रभुपाद जी ने इसलिए, क्योंकि वो उन्होंने ये इस तात्पर्य को सिद्ध करने की कोशिश करी है कि भगवान जो है वो संपूर्ण है, और वो भी जानते हैं कि वो भी, ताकि हम जो आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। हाँ, कि साकार, देखिए भक्ति जो है, भक्ति का अर्थात है, अर्थ है प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा मतलब सेवा तो उसकी की जाएगी ना, कोई व्यक्ति होगा उसकी सेवा की जाएगी। निराकार की कैसे आप सेवा करोगे? निराकार की तो कोई सेवा नहीं हो सकती ना। तो उनकी भक्ति भी, निराकार की भक्ति भी नहीं हो सकती। निराकार पर तो क्या ध्यान लगा सकते हैं, है ना? ध्यान से साक्षात्कार होगा,
लेकिन उसमें अलग अलग ये जैसे सेवाएं हैं और अलग अलग क्रियाकलाप हैं, जो अंग हैं, भक्ति के अंग हैं, वो उसमें संभव नहीं है निराकार। तो यही मतलब इसको जड़ से समझना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ये श्लोक आता है जिसमें भगवान के 3 स्तर पर साक्षात्कार बताए गए हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। पहला ब्रह्मेति मतलब जो एक प्रकाश जो है, भगवान की जो दिव्य कांति निकल रही है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसका साक्षात्कार वो सबसे पहले होता है। वो निराकार है ना, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। इसके बारे में एक उदाहरण आता है, बहुत पुराने, मतलब अंग्रेजों के टाइम में की बात है कि जब रेलवे वो लेकर आए, रेल लेकर आए, तो जैसे पटड़ियां बिछा रहे थे, तो एक गांव के थोड़ी दूर से रेल लाइन जानी थी। तो जो थोड़ा दूर था, तो उस टाइम वैसे कारें तो थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था। तो उन्होंने मतलब लाइन बिछाई, स्टेशन बनाया, सारा कुछ। तो उन्होंने गांव की जो पंचायत में जो लोग थे, गांव थे, उन्होंने 3 व्यक्तियों को वहां भेजा कि आप जाइए और देख कर आइए कि ये रेलगाड़ी क्या है, क्या होती है ये रेल, और कैसी होती है, क्या मतलब आप देख कर आके हमें बताइए। तो वो तीनों गए, तो उन्होंने देखा, वो स्टेशन पे जाके खड़े हुए, तो गाड़ी का इंतजार हो रहा था। तो गाड़ी दूर से आई, तो सबसे पहले इंजन होता है, और इंजन के ऊपर आपको देखना बहुत बड़ी एक लाइट सी लगी होती है, वो लाइट चमकती है। तो वो एक तीनों ने देखा, तो पहला व्यक्ति जो था उसने कहा कि दूर से एक लाइट का बल्ब जैसे आता है ना, ऐसे दिख रही दूर से। तो उसने सोचा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा गांव में, बताऊंगा, मुझे इनाम मिलेगा। तो वो सबसे पहले गांव में गया, तो उसने बताया कि जी रेलगाड़ी तो एक प्रकाश का पुंज है, लाइट है ऐसे, और ऐसे की तरह, लाइट की तरह वो मतलब चलती है, पूरा लाइट का पुंज है, स्रोत है। तो अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जो दूसरा 2 व्यक्ति वहीं खड़े रहे। तो फिर जैसे रेलगाड़ी में ऐसे ऐसे बीच में बेंड होते हैं ना, तो वो दूर से ऐसे चलते हुए सांप की तरह दिखी। तो दूसरा व्यक्ति भी वहां से निकल पड़ा कि मैं बताऊंगा सबसे पहले जाके। तो उसने गांव में आके बताया कि गाड़ी तो सांप की तरह है, वो तो सांप की तरह चलती है, उसके आगे तो प्रकाश है और वो सांप की तरह है। तो तीसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। तो जब गाड़ी आई, वो रुकी, उसमें डब्बे थे, उसमें यात्री निकल रहे थे और चढ़े, उसमें से उतरे। तो पूरा उसमें पूरा तामझाम था, सारा कुछ उसमें, सुख सुविधाएं, मतलब बैठने के लिए सब कुछ था, उसने देखा। और फिर उसने आके बताया कि नहीं, गाड़ी तो, उसके अंदर तो डिब्बे हैं, उसके अंदर इंजन है, इंजन के आगे लाइट लगी हुई है, वो ऐसे ऐसे चलती भी है, उसके अंदर सारे इंसान बैठते हैं, सारा कुछ है। तो आप बताइए कि इसमें सबसे पूर्ण साक्षात्कार किसका हुआ? उसका हुआ ना, जो जिसने सबसे लास्ट तक वहां खड़ा रहा और उसने सब कुछ देखा। ब्रह्मेति मतलब प्रकाश, भगवान की अंक से प्रकाश निकलता, उनको देख नहीं सकते हैं इन आंखों से, आपने अपने किसी जोर जबरदस्ती या अपनी योग प्रैक्टिस से नहीं। और फिर परमात्मेति, हमारे हृदय में भगवान की एक परमात्मा रूप की एक छवि है, उसको योगी जो हैं उसको साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। और भगवान इति, सबसे लास्ट में जो भगवान का साकार रूप है, पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व है, उसका साक्षात्कार करते हैं, वो भक्त हैं, भक्तगण, है ना। तो निराकारवादी योगी वो भगवान का ही अंग है, भगवान का ही साक्षात्कार है, लेकिन वो अधूरा है, अपूर्ण है। पूर्ण साक्षात्कार भगवान के साकार व्यक्तित्व का है। और वो कैसे होगा? हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान को जाकर, होती तो इतनी तो जाते कहीं,
दूसरे लोकों में, लेकिन नहीं है। तो कैसे होगा? भगवान के प्रति हमें समर्पण करके, फुल सरेंडर, 100%। जब हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से, अपनी कृपा से फिर वहाँ हमें रियलाइज कराते हैं। जितना बड़ा हमारा सरेंडर होगा, जितने बड़ी हमारी शरणागति होगी, अगर हमारी शरणागति 100% है ना, तो भगवान फेस टू फेस हमें दिखेंगे, बात करेंगे। लेकिन अगर हमारी शरणागति थोड़ी सी है कि चलो थोड़ा सा, हाँ चलो भगवान है, थोड़ा आरती कर ली, ये कर ली, लेकिन हमारे फिर भी विश्वास नहीं है कि हाँ भगवान है कि नहीं है, पता नहीं, मतलब अभी डाउट है ना। भगवान कहते हैं, इसमें भगवत गीता में है श्लोक ये, कि जितनी शरणागति है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं हमें, उसका मतलब आध्यात्मिक रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है, जितनी हमारी शरणागति है। क्योंकि डिवोटी, भक्त का मतलब होता है 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जैसे गोपियां थी, वृंदावन के लोग थे, है ना, जिनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। 5 पांडव थे, है ना, द्रौपदी थी, वो सारे भगवान के 100% शरणागत थे, उनके भक्त थे, प्योर। तो भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन सस्ता नहीं है। कहते हैं ना, भक्ति इज सिंपल बट नॉट चीप। बहुत आसान है, सरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज का जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, सरलता नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार, सरल जीवन। लेकिन सरल जीवन तो है नहीं आज के टाइम में, जटिलता है। हम सबके जो जीवन है बहुत जटिल हो चुका है। तो ये निराकार, और थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। इसके लिए जैसे मैंने कहा ना कि ये एक ट्रेनिंग है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। और ये दोबारा 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 ये टॉपिक आएंगे, इसमें भी आएंगे, जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, दूसरी पुस्तकें भी हैं, तो जिससे फिर हमें हमारी समझ बढ़ती चली जाती। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अगर आपके आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है भगवान कृष्ण के ऊपर या उनके साकार रूप के ऊपर, तब कुछ नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता कुछ भी। क्योंकि साइंस में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब भी हम कहते हैं ना कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू ये है, मानते तो है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें भगवान पर थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ेगा, फिर वो विश्वास बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, तब भक्ति का कोई वो नहीं है ना, अगर भगवान में विश्वास ही नहीं। तो इसलिए निराकार और ये साकार, ये तो बहुत आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से वाद प्रतिवाद इसमें होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी कई निराकारवादियों को भक्त बनाया, काशी में जाकर, है ना, ये कई स्थानों पर जाकर। तो ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन इसको हमें समझना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसको तत्व से समझना जरूरी है, शास्त्रों के आधार पर, है ना। तो हरे कृष्णा। और अगर किसी का प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज की क्लास में थोड़ा सा समझने के लिए कुछ चीजें, जो प्रभु जी जो निराकार है, ये संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा, जो प्रभुपाद जी ने जो निराकार भक्त है उनको भी भगवान की शरण में लाई है, थोड़ा सा निराकार का भी थोड़ा ज्यादा चल रहा है प्रभु जी। तो हाँ, क्योंकि इजी है ना
निराकार, भगवान को निराकार कह देना बहुत आसान है कि भगवान तो निराकार है, फिर कोई डर नहीं है, कोई सेवा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं करनी, वो तो निराकार है। कठौती में गंगा मन चंगा, कठौती में गंगा, ऐसे ऐसे फिर वो चलते हैं कहावतें कि जहाँ बस अपना मन साफ रखो, अपनी डीलिंग दूसरों के साथ साफ रखो, भगवान तो बस सबके, हाँ भगवान सबके हृदय में है, भगवान कण कण में है, लेकिन उसको देखने के लिए आंखें भी तो चाहिए ना। हाँ प्रभु जी, तो यही है, निराकार तो भगवान हो नहीं सकते, लेकिन अभी कितने सदगुरु हैं, वो सब कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो उनका वर्ल्ड में हाँ तो है, बहुत है, बहुत सारा निराकारवाद चल रहा है, लेकिन मैंने वही कहा कि हम अगर शास्त्रों के आंखों से, शास्त्रों के आधार पर और अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाकर भी सोचेंगे तो हमें तथ्य जो सत्य है उसका पता लगेगा, है ना, भगवान निराकार है कि साकार है। वैसे तो दूसरे धर्म भी हैं, वो भी भगवान के साकार रूप में नहीं मानते हैं, है ना, तो उसका भी बोलबाला है आज के टाइम में। लेकिन ये जो जहाँ हम अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारी ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए हैं भक्त, उनकी ट्रेनिंग के लिए, किसी से लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। हमें समझना जरूरी है, बाकी तो जो नहीं समझते हैं तो उनको हम, मतलब हम जबरदस्ती नहीं ना समझा सकते किसी को। आप प्रभु जी, बाकी संप्रदाय का तो नहीं है, लेकिन जिस संप्रदाय से हम आते हैं उसी संप्रदाय के हैं। बाकी संप्रदाय का तो जैसे आज की क्लास में भी यही रहा कि जैसे प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी ने जो दिए कि मेरे किसी ने भी इस आज के लेक्चर में बताया नहीं कि पूर्व दुष्कर्मों को निर्धारित कष्टों से भोगना पड़ेगा। तो प्रभु जी, वो तो हमारा है ही है, प्रकृति हमारे को दे रही है ना। अभी कोविड नहीं गया, उसके बाद में एक एम पॉक्स करके कुछ वायरस है, वो लोगों में ज्यादा है, और हम्म कितने फ्लड आ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो वो सब चीजें तो प्रभु जी है ही है, भगवान तो देख ही रहे हैं, इस तो निराकार नहीं है। लेकिन प्रभु जी, जिस संप्रदाय से हम आ रहे हैं वहाँ के निराकार मेरे को काफी लोग मिले जो इनको सब मानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मेरे कंफ्यूज रहा। बाकी तो आज की क्लास से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के जो जीवों के संदेश के लिए बताया, और हम्म। प्रभुपाद जी हाँ के गुरु जी सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर, तो उन्होंने क्या जो अपने मैसेज दिए वो अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ, उनको उनको सिंह गुरु कहा जाता है, वो इसलिए कि उन्होंने इन सब अपसंप्रदाय, निराकारवाद, इन सब का खंडन करके भगवान की भक्ति को स्थापित किया, जो सही में भगवान की भक्ति है ना, उसको स्थापित किया। तो हाँ प्रभु जी, ये इसका जो सच्चे गुरु हैं, उन्होंने उनसे ही आज हम्म हमें जो प्रभुपाद जी ने जो क्रांति लाए हैं, जो जो हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो अच्छी चीज छोड़ के जाते हैं तो सदा सदा काम आते हैं। प्रभुपाद जी का ही है, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को इस्टेब्लिश किया, तो आज इस्कॉन के नाम से कोई कितनी अलग से भक्ति करें उसको नहीं जानेंगे। इस्कॉन से जुड़ के कोई भक्ति करें तो प्रभुपाद जी का जो उन्होंने जो तपस्या की, कितने लोगों को अपना सही सही रास्ते पे लेके आए, तो वो प्रभुपाद जी का सब, उनका क्रेडिट सभी भक्तों को मिलता है। तो हाँ, ये भी लेकिन हम इसमें तो थोड़ा कुछ हमें अलग। समझना भी पड़ेगा कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको इस्कॉन से जुड़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जो अब ये पुस्तक है, ये हम पढ़, आप कोई भी पढ़ सकता है इसको, जरूरी थोड़ी वो इस्कॉन का उसको ज्वाइन करना पड़े, है ना, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे ही भगवत गीता है, शिला प्रभुपाद जी, जितनी भी शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं उसको कोई भी पढ़ सकता है। और ये ही सुंदरता है भक्ति की, कि भक्ति को एक जगह पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, भक्ति डायनेमिक है। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता पढ़िए, वो भक्ति है। आप कहीं जाके गौशाला खोलिए, गौओं की सेवा करिए, वहां भगवान के नाम का प्रचार कीजिए, वो भक्ति है ना। तो हाँ प्रभु जी। इस्कॉन तो एक संस्था है जो शिला प्रभुपाद जी ने बनाई थी, एक उसको ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए, लेकिन
वो खाली अगर हम यही सोचें कि वो ही एक संस्था है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी और भी संस्थाएं हैं, कितने और भी संप्रदाय भी हैं जो भगवान की भक्ति, जैसे 4 संप्रदाय हैं, है ना, शिवल्लभाचार्य का है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, तो उनमें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम जिस लाइन में आते हैं, शिला प्रभुपाद जी की हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें हम आते हैं, और शिला हाँ प्रभुपाद प्रभु, की ही देन है। हाँ जैसे आप बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा है जो इसको में चलती आ रही है, तो प्रभु जी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना। वो बाकी तो सभी चाहते हैं, चाहे किसी को अपनी अच्छी शिक्षा लेनी हो तो वो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएगा, तो वही ये शुद्ध भक्ति के लिए तो प्रभु जी यही है। और जो गुरु शिष्य परंपरा है इसमें तो बहुत शक्ति होती है, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, जितने हमारे गुरु जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा किया, तो उन्होंने भक्ति में एक अलग ही अपनी जो जगह जिससे पूरी दुनिया आज उनको पूजती है। तो प्रभुपाद हाँ जी को देखो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रभु जी हम तो जैसे आपने बताया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, तो हम तो मैं तो खुद को यही मानता हूँ कि ये मेरी कैटेगरी तो भगवान को अभी क्या है खुद की, जैसे आपने बताया धन, एक तो डर के भक्ति करना होता है, और एक अपने कर्मों के डर से कि मैं कुछ गलत नहीं कर दूं। तो खुद खुद वाला तो प्रभु जी वो है ना कि एक हाँ जो देखिए, आपने भक्ति के स्तर हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सब भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कि कहना कि जी मैं तो बड़ा भक्त बन गया हूँ, तो एक अहंकार की बात हो जाती है। तो हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा जब हो जाएगा तब आप करोगे, नहीं। आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आप रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप चल पड़े हैं, है ना, यात्रा शुरू हो गई। अब उसमें कितनी जल्दी आप मंजिल तक पहुंचे, कितनी देर तक पहुंचे, वो हमारे ऊपर है ना। अगर हम जैसे कहीं चलते हैं ना, और फटाफट हम जल्दी से ट्रेन पकड़नी है या कुछ पकड़ना है, तो हम फटाफट वहां जाके पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। और अगर हम ऐसे ही इधर उधर देख के फिर बीच में रुक गए, फिर इधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं, फिर चले थोड़ा सा, फिर रुक गए, ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर तो कई घंटे लग जाएंगे और ट्रेन भी छूट सकती है है ना। तो आ, हम भक्ति के रास्ते पर अपने आप, हम ही उसमें रुकावट हैं और हम ही उसमें सहायक हैं। प्रभु जी रुकावट तो खुद ही है, बाकी असहायक तो आप कर रहे हैं सभी को, जो हरे कृष्णा विक्रम के सभी ड्यूटीज को। हाँ नहीं देखो, सहायक मार्गदर्शन है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है ना। मतलब कोई आपको ये तो बता देगा कि हाँ जी यहाँ से आप जाइए, 1 किलोमीटर बाद इधर दाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़िए, वहां जाके आपको सामने स्टेशन मिल जाएगा। लेकिन चलोगे तो तभी तो पहुंचोगे चलना आपको खुद पड़ेगा। रास्ते आपको मैप, जीपीएस सब कुछ आपको बता देगा कोई, है ना। गुरु का काम है रास्ता बताना, गुरु का काम है दिव्य ज्ञान देना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना हमारे ऊपर है ना। तो थोड़ा इसको हमें समझ क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं इंडिया में क्या है कि एक समझ आ जा होती है कि जी हाँ, गुरु की शरण में आ गए हैं, बस अब तो हमें कुछ नहीं करना, गुरु ही करेगा जो कुछ करेगा। ऐसा नहीं है ये इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। गुरु जो हैं वो रास्ता दिखाते हैं, 100% उनका क्रेडिट है, 100% उनका क्रेडिट है, 100% उनकी शरणागति से हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज भगवान का नाम नहीं का जाप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे भक्ति की, और ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, फिर हमारी प्रगति रुकी रहे। ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है गुरु जी। ठीक है जी, ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ठीक है, मैं 10 सेकंड और रुकता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है आप टिप्पणी कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा है। मेरी आवाज आ रही है जी? फोन थोड़ा सा खराब है जी अभी थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं ठीक आ रही है।
हाँ जी, बहुत अच्छी आज 3-4 टॉपिक बहुत आज आपने सही तरीके से बताए। एक तो आपने सिंह राज गुरु जी की बात की, सही नाम ले रहा हूँ जी मैं? सिंह गुरु, सिंह गुरु, हाँ हाँ जी। सिंह गुरु, शेर तो देखिए देखिए सिंह गुरु जी ने अपने, देखिए इतिहास में यही है कि जो शक्तिशाली होता है वो अपना दर्शन शास्त्र प्रमोट करता ही है। जैसे हम अपने हिस्ट्री में देखें, कई कट्टरवादी भी लोग हुए हैं जो अपने निजी चुनाव या निजी मुद्दों को लेकर उन्होंने थोप दिए, लेकिन उसका क्या आज उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने सत्कर्म नहीं किए, जन कल्याण के लिए नहीं किया। लेकिन जैसे गुरु गुरु महाजन होते हैं, वो ऐसा काम कर जाते हैं, वो सारी उम्र के लिए अमर हो जाते हैं, और उससे शांति का संदेश जाता है, प्रेम का संदेश जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है, सेवा का संदेश जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी शक्ति का कितने अच्छे तरीके से उपयोग किया। तो हमें भी ऐसा ही दिशा निर्देश मिलते हैं कि हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। और आज के समय में तो जी आपने जिक्र किया कि जीवन में जटिलता है, और आज मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया, लेकिन जैसा लोहे को लोहे काटता है, तो आज के समय उसी जटिलता को हमें इस तरह लेना चाहिए कि जैसे आज के समय में हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये भी एक इंटरनेट का रास्ता है, हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। आज हाँ, के समय में इसी को अगर इसी आज, के शिला हाँ जी, प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य कहा ना, जो पहला हाँ पॉइंट जी, हमने डिस्कस किया हाँ था, जी, वैराग्य। हाँ कि जी। एक तो मैं तो आज, छोड़ कह दूं, मैं हाथ भी ना लगाऊं कंप्यूटर को, हाँ कि जी, जी हाँ जी, ये तो भौतिकता है, इसमें ये तो मेरे को मन को उलझा देगा, ये तो मेरे को जटिल बना देगा। नहीं, हाँ जी, शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया, ये माइक, ये कंप्यूटर, ये सारे इसको यूज करो भगवान की सेवा में, सत्संग में, बिल्कुल बिल्कुल प्रचार में, सही बात। है ना। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ जी, आज के समय में तो इतने ज्यादा डेवलप हो चुका है हर एक चीज, बंदे के पास तो नेगेटिव सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे अब मैं किसी देश में जाता हूँ, मुझे उस देश की लैंग्वेज नहीं आती, अगर मैं वहां पर सिर्फ रहूं, समय व्यतीत करूं, फोकस करूं, तो मुझे खुद उसकी देश की लैंग्वेज आ जाएगी। तो इसी तरह है भक्ति भक्ति में भी और सेवा में भी, बेशक आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन आप जब तक उसमें सक्रिय रहेंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सीखे तो सही, आप करें तो सही, आप आगे आए तो सही, आप मना ना करें, झिझके नहीं। तो ये होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये अनलिमिटेड है। हाँ देखिए, इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है, हाँ जी, कंटिन्यूअस रहना जरूरी है। मतलब कोई भी चीज हाँ है, जी, उसमें बिल्कुल, आप लगे रहेंगे, हाँ जी, सत्संग में आप आते रहेंगे, आते रहेंगे, एक श्लोक नहीं, क्या कहते हैं उसको, दोहा है, कबीर का दोहा है, सुना भी होगा आपने, कि रस्सी हाँ जी, जब सिल पर पड़ती है, पड़त पड़त करत करत अभ्यास, हाँ कैसे जी, ऐसे कुछ है, कि जैसे रस्सी को हम वो कुएं से खींचते हैं, वो जहां जहां रस्सी घिसती है उस पत्थर को भी घसा देती है, और हाँ जबकि जी, रस्सी सॉफ्ट है, पत्थर सख्त है। तो अभ्यास करत करत अभ्यास, वो लकीर बन जाती है वहां। तो ऐसे ये करत करत अभ्यास का मतलब है, हमें कंटिन्यूअसली, लगातार, डे इन डे आउट, ये एवरी वीक, यही, हर रोज बिल्कुल भगवान का सही। इसका अभ्यास करना है, मतलब देखिए कंटिन्यू। जी, जैसे जैसे हम सफर पर जाते हैं तो हम अपनी पानी की बोतल, बैग, शूज, कपड़े वगैरह सब तैयारी करके जाते हैं कि हमें सफर पर जाना है। हम ये नहीं कि उसी की सफर के अंदर रहेंगे, हमें बस अपना काम करना होता है और सफर से अपना निकल जाना होता है। ऐसे ही भगवान के जो कितने संत हुए हैं, वो इस मृत्यु लोक पर आए हैं, वो कितने तेज, कितने फास्ट थे वो इतने डिकोड करके चले गए संस्कृत के श्लोक, इतनी सेवा करके चले गए। मैं आपके साथ दिल्ली गया था, मैं आज भी हैरान मानता हूँ कि इतने सस्ते में वहां पर हमें खाना मिला, इतनी अच्छी फैसिलिटी। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो पाया। उन्होंने इसकी शुरुआत की, और ये शुरुआत कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुंच गई, वो कितने फास्ट थे उस समय में। हाँ, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने हाँ एक जी, उदाहरण पेश किया, ताकि हम उस वैसे ही उदाहरण को अपने जीवन में उतारें, और वैसा ही हम भी अपने हाँ जीवन जी। में को। तो आज के समय में तो बंदे के अंदर निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए जा करके। बहुत सारे मोटिवेशनल पॉइंट मिल जाएंगे, चाहे आप नेट पे जाइए, चाहे आप पर्सनली जाइए,
कीर्तन लगा लीजिए, सेवा लगा लीजिए, श्लोक लगा लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आज के समय में अनलिमिटेड है सीखने के लिए। तो सीखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे वह अपना सफर तय करके आगे गए तो हमें भी इस पर अटकना नहीं चाहिए। बस ये सफर है, इस सफर में भक्ति करके, सेवा करके या कुछ भी अपनी स्किल से करके, जैसा कि आपने कहा, तो हमें आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो है वो तो चलता ही रहेगा संसार में। हाँ नहीं, चलो ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी टिप्पणी है, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, और जैसे कि मैंने कहा कि भक्ति के अंगों का उनका पालन करना जरूरी है। तो हाँ जी, इसी कड़ी में अभी 20 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद, भगवान जो बलराम हैं, वो भगवान के अंश हैं, भगवान के एक्सपांशन है, उनका प्राकट्य दिवस है। और फिर 27 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो और 25 तारीख को रविवार है, अगला रविवार। तो अगले रविवार को हम जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। उस पर कुछ मैं इस बुक से नहीं, जो दूसरी पुस्तकें हैं, श्रील प्रभुपाद जी की भी और भी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है श्री कृष्ण लीला अवतार। हाँ जी, हाँ, उसमें से कुछ हम पढ़ेंगे भगवान के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। और हाँ मैं जी, चाहूंगा कि आप सभी उस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। और भगवान के जो जन्माष्टमी है उसके उपलक्ष्य में, और भगवान को मतलब भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के स्वरूप हैं। देख, एक कथाएं अलग चीज हैं। कथाएं हमें सबको अच्छी लगती है ना, क्योंकि बचपन में पहले तो चलो इतना एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, कि मोबाइल नहीं थे हमारे हाथों हाँ में। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे बुजुर्ग थे, वो कहानियां सुनाते थे, है ना। जब और मेरे कितनी दादा कितनी थे। अच्छी कहानियां सुनाते थे। हाँ नहीं, वो सारी महाभारत के बेस पर थी। जो हाँ मेरे जी, दादाजी थे वो सुनाते थे, वो महाभारत की कहानियां सुनाते थे। ये भीम ने हाँ जी, कैसे ऐसे किया, अर्जुन ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, है ना। कैसे स्वयंवर हुआ, कैसे उन्होंने युद्ध में क्या क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में क्या। तो वो सुनाते थे मुझे। तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर वो सुनता था। हाँ और जी, मैं बस भी उसी नहीं, ट्रस्ट की। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी नहीं, दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेकर सुनते थे। हाँ जी, तो हाँ कहने जी, का हाँ जी, मतलब यह है कि कथाएं सुनना अच्छी बात है, उनके पीछे दर्शन क्या है, फिलोसफी हाँ क्या है, जी, उसको समझना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। क्यों? हाँ जी, क्योंकि उस टाइम से अब इस टाइम तक 30-40 वर्ष बीत चुके हैं, और इन वर्षों में कितने ही सीरियल बन गए हैं, कितने ही नाटक आ गए हैं, कितने ही मोबाइल पे और मूवियां आ गई हैं। उन सब ने हमारे दिमाग में भसड़ मचा दी। कुछ पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है। और हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, वो कुछ अपना मिक्सचर, मिर्च मसाला लगाकर वो हाँ धारावाहिक जी, बनाते हैं, जिससे कि हाँ जी, असलियत में जो है वो नहीं पता है कि असली क्या हाँ जी, था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उसके पीछे के दर्शन हैं, उन कथाओं के, उन लीलाओं के, वो बहुत जरूरी है हमें समझने। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दिन जो उसके कथा तो सुनेंगे ही, कथा तो पढ़ेंगे ही, भगवान की लीला तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पीछे दर्शन क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, हाँ है ना। जी, तो हम ये प्रोग्राम अगले रविवार को जरूर करेंगे, अगला रविवार ही, हाँ अगले रविवार को 25 हाँ तारीख। जी, ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। और अगले, अभी हम वो प्रेयर गाते हैं, बच्चों को माधव गाएगा, और फिर हाँ जी। समापन। आप मेरा माइक ऑफ कर दीजिए, मुझसे यहाँ से हो नहीं रहा जी। हाँ कोई नहीं, मैं कर देता। ठीक, हरे कृष्णा। ये माधव, हरे कृष्णा। Hare Krishna. यू रेडी? Yeah. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing.
Maharaj, we have learnt one thing, And today for you we will sing. and today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna You must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to talk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, Something's due tomorrow. finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live at what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to lift the sail, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers if you. Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai.
श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभ्राय नमो कृष्णवस्त्राय शुभदाय बोले कृष्णवस्त्राय श्रीमते नमस्ते नामने श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती नामने नमस्ते कृष्ण पाश्चात्य देशताय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला